Now gold is not enough. हेलो एवरीवन। तो आज हम एक कहानी साथ में पढ़ेंगे जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी बीरबल का नाम सुना है? जी हाँ, बीरबल। ऐसा कहते हैं कि बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में एक मंत्री थे और वो बहुत ही चतुर थे, बहुत ही विद्वान थे। ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब बीरबल के पास ना हो। पता है आपको? तो उन्हीं बीरबल की कहानी आज हम सुनते हैं। तो शुरू करें। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। दरबारी क्या होते हैं? जो दरबार में रहते हैं। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके ही सोचते रहते थे। तो अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। तो अकबर के दरबार में एक दरबारी थे, उनका नाम क्या था? ख्वाजा सरा। और वो सोचते थे कि वो तो बहुत ही विद्वान है और उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पे बहुत अभिमान था, गुरूर था, घमंड था। तो बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। ऐसा कहते थे कि ये तो छोटा बच्चा है और बेवकूफ है। लेकिन अपने ही मानने से तो सब कुछ नहीं होता ना। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे सब कुछ आता है, आपको कुछ नहीं आता, तो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो ऐसे ही दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। सो ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? वो तो बादशाह सलामत के बहुत ही खास थे। तो एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाना मतलब वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे, परेशान हो जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। संतोषजनक मतलब जिसको सुन के ऐसा लगे कि हाँ, आपने सही आंसर दिया है। तो वो सोच रहे थे कि ऐसा सवाल पूछूंगा कि जवाब ही नहीं दे पाएंगे बीरबल। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे तो बीरबल कुछ है ही नहीं। तो ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो ख्वाजा साहब बोले कि ये जो बीरबल है ना, ये इसके अंदर बिल्कुल कोई दिमाग नहीं है। आप इनसे ये 4-5 सवाल पूछे जो मैं लिख कर लेकर आया हूँ। जब आप उनसे सवाल पूछेंगे और जब वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनकी कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाना मतलब पोल खुल जाना। पोल खुल जाने का मतलब क्या है? असली बात बाहर आ जाना। और ख्वाजा सरा के हिसाब से असली बात क्या थी? कि बीरबल बिल्कुल ही बेवकूफ है। लेकिन आगे देखते हैं कि क्या हुआ। तो ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो राजा अकबर ने बोला कि बीरबल, ये जो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी मतलब जिनको सबसे ज्यादा अकल है, सबसे ज्यादा ज्ञान है, जिनका क्या नाम है? ख्वाजा साहब, या आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो क्या आप उत्तर दे देंगे? तो बीरबल बोले, जहां पर ना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। तो ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए।
तो अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि जो दुनिया है उसका केंद्र कहाँ है, सेंटर, हमारी अर्थ का सेंटर कहाँ है। तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा को विश्वास ना हो तो वो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। तो बीरबल ने क्या किया कि अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर ऐसे रखी और बोला, जहां मैंने ये जमीन पर छड़ी रखी है बस वही पूरी दुनिया का केंद्र है, सेंटर है। और अगर ख्वाजा जी को लगता है कि ये मैंने सही आंसर नहीं किया तो उनसे कहिए कि जाइए नापने वाला एक फीता लेकर आइए और पूरी दुनिया का चक्कर मार के आइए और फिर देखेंगे कि ये दुनिया का केंद्र है या नहीं, संसार का केंद्र है या नहीं। तो अकबर ने दूसरा प्रश्न किया कि आकाश में कितने तारे हैं। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है। तो बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी तो उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। तो बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के तो ऐसे ही जवाब होते हैं ना, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। तो ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। पसंद आई आपको ये सब स्टोरी? बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे और उनके जैसा बुद्धिमान आज तक कोई नहीं हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। I'll see you next time. Bye bye.